बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में आईसीएस पार्ट 2 या इंटर पार्ट 2 के जो आज हम चैप्टर 9 के टॉपिक्स करेंगे वो है ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द वैल्यू। ऑपरेटर्स हमारे पास अलामतें होती हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए वैल्यूज़ पर। मोर ओवर ये हम अपनी मैथ्स की 1 क्लास से करते आ रहे हैं ऑपरेटर्स को। जिस तरह देखें यहाँ पर प्लस एक सिंबल है, लेकिन ये सिंबल क्या कहता है कि जब भी कोई उसे वैल्यू दी जाएंगी तो उन वैल्यूज़ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? एडिशन का, यानी उन्हें जमा कर देना है। तो इन सी लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड एन ऑपरेटर। 6 + 2, अब 6 और 2 हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं और इनके ऊपर ये जो प्लस का सिंबल है ये क्या करेगा? ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ऐड का और हमें रिजल्ट क्या दे देगा? 8। इसी तरह डिवीजन का ऑपरेटर आ जाता है और 21 / 7, यानी ये ऑपरेटर आप कंप्यूटर को भी या हमें भी बताता है कि 21 को डिवाइड कर दें किस पर? 7 पर, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3। इसी तरह ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ठीक है, जिसका पर्पस क्या होता है? दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना। जैसा यहाँ पर 89 ग्रेटर देन 90, तो 89 क्या 90 से ग्रेटर है? इसको फाइंड आउट करने के लिए फिर हम जो अलामत लगाएंगे वो ग्रेटर देन की लगाएंगे, सिंबल जो लगाएंगे वो ग्रेटर देन का है और ऑपरेशन परफॉर्म क्या होगा? कंपैरिजन का, और रिजल्ट क्या आ जाएगा कि फॉल्स। ऐसा नहीं है क्योंकि 89 जो है वो 90 से बड़ा नहीं है, तो फॉल्स का मतलब है कि ये गलत है, ठीक है जी। ऑपरेटर्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये आता है और मोर ओवर ये जो है आपके एमसीक्यूज में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता ये आपका। तो ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन अ वैल्यू। आपने यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू करना है कि ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं जिन्हें यूज किया जाता है टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यू। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फॉलोइंग ऑपरेटर्स: अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो जब आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएगा तो आपने कम से कम 4 या 5 के नाम इनके लाजमी लिखने हैं। मोर ओवर हमने इस चैप्टर में अब यही पढ़ना है कि हर एक ऑपरेटर क्या टास्क परफॉर्म करता है और ऑपरेटर की सिंबल क्या होगा, अलामत क्या होगी। जैसा अरिथमेटिक ऑपरेटर है, नेम से ही जाहिर है कि ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू देने के लिए होता है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, डिक्रीमेंट का मतलब होता है कम करना। तो ये 1 बाय 1 हम सारे ऑपरेटर्स को इन डिटेल देखेंगे। नेक्स्ट है जी यूनिरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। ये भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आते हैं और एमसीक्यूज में आते हैं। ये बेसिकली ऑपरेटर की एक जेनेरिक टाइप आती हैं, क्योंकि हमने जितने पीछे देखे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर या इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, तो उनमें से कुछ ऑपरेटर हमारे यूनिरी होते हैं और कुछ क्या होते हैं? बाइनरी। तो यूनिरी जो इंग्लिश का वर्ड है इसका मीनिंग होता है एक, 1। तो एन ऑपरेटर डेट वर्क्स विद 1 ऑपरेंड, जो एक ऑपरेंड के साथ काम करता है। नाउ ऑपरेंड किसको कहा जाता है? ऑपरेंड वैल्यू को कहा जाता है जिसके ऊपर आपका ऑपरेटर टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है जी। इज कॉल्ड यूनिरी ऑपरेटर। सम यूनिरी ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये जो 2 दफ़ा प्लस लिखा जाता है तो इट डजंट मीन कि ये प्लस है ऑपरेटर है। एडिशन ऑपरेटर ये इंक्रीमेंट है, ये डिक्रीमेंट का ऑपरेटर है और ये नॉट ऑपरेटर है, ठीक है। आप इनसे फैमिलियर भी हो लेकिन हम इनको एक दफ़ा रिवाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीमेंट ऑपरेटर ए, तो यहाँ पर ऑपरेटर इंक्रीमेंट है और जो ऑपरेंड है वो क्या है? हमारे पास एक है, 1 है। ए डजंट मीन कि इधर ए लिखा हुआ है तो ये एक है, ए मीन कि ये एक वेरिएबल है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में बाइनरी का वर्ड आपने मैथ्स में भी किया हुआ है। 5th क्लास में आप लोग मैथ्स के क्वेश्चन करते रहे हैं, जैसे आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दें, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दें, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दें। तो जो बाइनरी होता है इसका मतलब क्या होता है? 2,
तो एन ऑपरेटर दैट वर्क्स विद टू ऑपरेंड्स, ऐसा ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड पे काम करता है, यानी जिसको दो वैल्यूज लाजमी चाहिए होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। सम बाइनरी ऑपरेटर्स आर एज फॉलोज, डिवीजन, प्लस, माइनस, लेस देन। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी, तो ए और बी ये दो हमारे पास ऑपरेंड है और इसके ऊपर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया जाएगा, प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो जब हम ये कहते हैं फॉर एग्जांपल 5 प्लस, तो डेफिनेटली आप रिक्वायर करोगे कि 5 को किस में जमा करना है। तो 5 के साथ जब तक कोई दूसरी वैल्यू नहीं आएगी, आप 5 में वो वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अ स्टेटमेंट दैट इवेलुएट्स टू अ वैल्यू। इवेलुएट्स मीन असेस करती है, जायज़ा लेती है किसको, वैल्यू का, इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। एंड वैल्यू अगेन क्या है, हमारे पास ऑपरेंड है। इट कंसिस्ट ऑन ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। एक्सप्रेशन किस पर मुश्तमिल होता है, ऑपरेंड पर मुश्तमिल होता है और ऑपरेटर पर होता है। अब ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड वैल्यू है दैट कैन बी कांस्टेंट एंड आर वेरिएबल, जो कि कांस्टेंट भी हो सकती है, सिर्फ वेरिएबल भी हो सकती है, और कांस्टेंट एंड वेरिएबल भी हो सकता है। और ये हमेशा हमें क्या देता है, सिंगल रिजल्ट देता है। एक्सप्रेशन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन है आपका, एमसीक्यूज में है, ठीक है, तो इसको भी आपने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। अब यहाँ पे देखें कि प्लस है और एक्स और वाई, ये दो क्या हैं, ऑपरेंड है, यानी एक्स कोई एक वेरिएबल है, वाई कोई एक दूसरा वेरिएबल है, इनकी जो वैल्यू होगी उसको क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। तो जब ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स मिलते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। अब ऑपरेंड हमने ये भी देखा है कि ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 एक ऑपरेंड है, 3 दूसरा ऑपरेंड है, यहाँ वैल्यू है, और 2 और 3 ये कांस्टेंट ऑपरेंड है, और इन पे जो ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है वो क्या है, प्लस का है। जिस तरह यहाँ पे एक्सप्रेशन देखें तो एक्सप्रेशन में हमारे पास मोर देन वन ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स भी आ सकते हैं। जिस तरह प्लस का ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, तो दो ऑपरेटर हैं और ए, बी और सी ये तीनों क्या हैं, हमारे पास ऑपरेंड हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन की बस अंडरस्टैंडिंग आपने ये याद रखनी है कि जब ये एक्सप्रेशन वर्क करता है तो ये एक ही आंसर हमें देता है, और मुश्तमिल किस पर होता है, ये ऑपरेंड एंड ऑपरेटर पर होता है। नेक्स्ट है जी एक्सप्रेशन की एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिस तरह 67 प्लस वाई माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी ऑपरेटर्स इन दिस एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन में 3 ऑपरेटर हैं। एक कौन सा है, प्लस का, एक है माइनस का, एक क्या है, डिवीजन का। और जो ऑपरेंड हैं वो हमारे पास क्या हैं, 67, 15, 3 और y। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनमें हमारे पास कांस्टेंट ऑपरेंड कितने हैं, तो कांस्टेंट ऑपरेंड 67 है, 15 है और 3 है। और आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट हम किन्हें कहते हैं, अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और जो y है ये भी एक ऑपरेंड है, लेकिन ये एक वेरिएबल का ऑपरेंड है। तो ये ऑपरेटर्स हमारे पास आ गए, और बाकी क्या है, एक हमारे पास y वेरिएबल ऑपरेंड है, जबकि बाकी सारे कांस्टेंट ऑपरेंड हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये आपका आता है, और एमसीक्यूज में आता है, और मोस्टली ये आउटपुट में आता है, यानी कैलकुलेशन करके बतानी है हमने कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो एन ऑपरेटर विच परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स, एक ऑपरेटर जो परफॉर्म करता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस को ऑपरेंड्स पर, वैल्यूज़ पर, उसे क्या कहते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। सम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमारे पास सी लैंग्वेज में आते हैं वो क्या है, प्लस, ये ऑपरेटर है, इसकी अलामत है, ऑपरेशन इसका क्या है, एडिशन, जमा करना। डिस्क्रिप्शन अगर देखें तो 7 + 3 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 10।
तो यहाँ पे ये क्या है 7 + 3, ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसके पास ऑपरेंड भी है और ऑपरेटर भी है और एक्सप्रेशन ऑलवेज गिव्स द सिंगल रिजल्ट। इसके बाद माइनस है, सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, 45 - 10 है तो 35 आएगा। मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ होता है, 5 × 3 15 आता है। डिवीजन है, 18 / 2, तो 18 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 9। इनसे तो आप फैमिलियर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। अब हम मैथ्स में इससे क्या बोलते हैं, परसेंटेज का ऑपरेटर या परसेंटेज हमने कैलकुलेट करनी है, लेकिन सी लैंग्वेज में याद रखिएगा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर और रिमाइंडर ऑपरेटर। यहाँ पे देखें डिस्क्रिप्शन में जब 18 रिमाइंडर या मॉडुलस 2 लिखा गया है तो 18 2 पर पूरा तकसीम हो जाता है, यानी 18 इज डिविजिबल बाय 2। तो जब ये डिविजिबल बाय 2 होगा तो इसका रिमाइंडर क्या आता है, हमारे पास 0 आता है। तो आपने मेन फोकस किस पे करना है, डिवीजन ऑपरेटर्स पर और मॉडुलस ऑपरेटर पर या रिमाइंडर ऑपरेटर पर जब आपकी आउटपुट का क्वेश्चन आता है। डिवीजन ऑपरेटर विद इंटीजर ऑपरेंड, फोकस ऑन द वर्ड इंटीजर ऑपरेंड, यानी अगर डिवीजन ऑपरेटर को इंटीजर वैल्यूज दे दी जाए तो हाउ इट वर्क्स, ये कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल 9 / 2, तो 9 / 2 का मतलब है कि 9 जो सा है वो हमारा डिविडेंड है और 2 डिवाइज़र है। तो अब यहाँ पे देखें कि 9 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4 और क्या आता है 8। 9 में से जब 8 माइनस करेंगे तो क्या आता है 1। तो यहाँ पर 4 क्या है, ये क्वोशंट है जिसे हम उर्दू में कहते हैं हासिल तकसीम, और 1 जो सा है ये रिमाइंडर या मॉडुलस ऑपरेटर है, ठीक है। या सॉरी मॉडुलस ऑपरेटर नहीं, यानी 1 हमारे पास एक्चुअली रिमाइंडर या मॉडुलस है। तो अब यहाँ पे देखें कि हमसे रिमाइंडर ऑपरेटर नहीं दिया गया, हमसे क्या मांगा गया है, डिवीजन। तो दैट्स व्हाई 9 / 2 आंसर क्या आएगा हमारे पास 4। अब 4 क्यों आएगा, ठीक है, 4.5 क्यों नहीं आया। तो इसका जो हमारे पास आंसर है जिसे आपने लाजमी याद रखना है वो क्या है कि जब हमारे एक्सप्रेशन में दोनों ऑपरेंड इंटीजर के होंगे, 9 भी इंटीजर वैल्यू है पॉइंट के बगैर है, 2 भी इंटीजर वैल्यू है पॉइंट के बगैर है, तो फिर जो आपका डिवीजन का आंसर आता है वो भी क्या होता है, पॉइंट के बगैर होता है, 4 आ जाएगा। हम 4.5 नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखिएगा, डिवीजन ऑपरेटर विद फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड मीन्स के जो नंबर्स विद पॉइंट्स के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9.0 / 2.0। अब 9 भी इंटीजर वैल्यू नहीं रही और 2 भी इंटीजर वैल्यू नहीं रही, तो 9 को हम अंदर रखेंगे, 9.0 को। बेशक पॉइंट के बाद 0 की इम्पॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अभी ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है हमारे पास। तो 4 को पहले 2 × 2 = 4 8 लाया जाएगा, ठीक है जी, यानी 8.0 यहाँ पर आएगा। फिर 1 हम लोग यहाँ पे करेंगे और 10 आ जाएगा। अब पॉइंट यहाँ पर आएगा 5 और क्या कर लिया जाएगा 10 नीचे भी आया जाएगा क्योंकि 2.5 जो है वो हमारे इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। आंसर हमारे पास जो क्वोशंट आया है वो क्या आएगा 4.5 आ जाएगा, ठीक है। मोर ओवर ये याद रखिएगा कि जब 4 × 2.0 किया जाएगा तो इधर 8.0 आएगा हमारे पास। फिर रिमाइंडर या मॉडुलस ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर जब 9 रिमाइंडर 2 लिखा जा रहा है तो इसका मतलब है 9 को हम अंदर रखेंगे और 2 को बाहर, क्योंकि ये सेम लाइक ये है कि 9 वेदर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो यहाँ पर 4 और 2 4 द 8 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो 4 क्या है, क्वोशंट है, और 1 क्या है, रिमाइंडर या मॉडुलस ऑपरेटर है। तो अब यहाँ पर आंसर क्या हम लिख रहे हैं 1 इंस्टेड ऑफ द 4, क्योंकि देखिए हमने दरमियान में ऑपरेटर क्या यूज़ किया हुआ है, मॉडुलस का ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर। इट वर्क्स ओनली विद इंटीजर वैल्यू। जो चीज़ें आपने रिमाइंडर ऑपरेटर की लाजमी याद रखनी है जिसके अकॉर्डिंग आउटपुट पूछी जाती है, तो रिमाइंडर या मॉडुलस ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ पे काम करता है। इफ़ इट वर्क्स विद डिवीजन विद 0,
अगर हम इसकी डिवीजन करवा देते हैं ज़ीरो के साथ तो रिज़ल्ट हमेशा क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। लाइक यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल 0 रिमाइंडर 9, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि ज़ीरो जो सा है वो छोटा है किससे, 9 से। इसी तरह यहाँ पे अगर आप 0 रिमाइंडर 1 भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास। When a number is not divisible to other number, अगर कोई एक ऐसा नंबर है जो दूसरे पे डिविजिबल यानी उसके टेबल में नहीं आता, उस पर पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, तो द रिजल्ट इज ऑलवेज लेफ्ट ऑपरेंड, तो रिजल्ट हमेशा लेफ्ट ऑपरेंड पे आएगा। अब यहाँ पे देखें 3 रिमाइंडर 9 है, तो रिमाइंडर ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे क्या है 3 और राइट साइड पे क्या है 9 है, तो 3 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता, तो डैट्स वाई आंसर भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये एज इट इज़, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना 3 रिमाइंडर 9, तो एज इट इज़ आपका बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है एमसीक्यूज में, और आपने बस आंसर बताना है। आंसर में वो आपको ऑप्शन दे देंगे 3 है, 9 है, 3.1 है या 9.2 है, तो आंसर क्या आता है हमारे पास 3। असाइनमेंट स्टेटमेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में है, इम्पॉर्टेंट है ये वाली है हमारे पास, ठीक है। तो अ स्टेटमेंट दैट असाइंस, असाइंस का मतलब होता है दे देना। क्या दे देती है, अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, कितने वेरिएबल को ये वैल्यू दे रही है, एक वेरिएबल को, इज कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। इट यूजेज असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये किस ऑपरेटर को यूज़ करती है, असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो बेसिकली हम यहाँ पे किस के ऊपर मेन फोकस रखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर पर और स्टेटमेंट पर। सिंबल ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर क्या आता है हमारे पास, इक्वल। इसको हम मैथ्स में तो इज इक्वल टू पढ़ते हैं, ठीक है, यानी जिसका मतलब है बराबर होना, लेकिन सी लैंग्वेज में हम इसे इज इक्वल टू नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे। सिंटैक्स इसका क्या है, वेरिएबल नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यू एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये आपका थ्योरी में क्वेश्चन आता है, तो आपने लाजमी इसकी डेफिनेशन लिखनी है, सिंबल बताना है, असाइनमेंट ऑपरेटर का बताना है क्या होता है, और सिंटैक्स आपने लाजमी लिखना होता है कि वेरिएबल नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यू। फॉर एग्जांपल प्राइस, असाइनमेंट ऑपरेटर 34, तो प्राइस कोई एक वेरिएबल है, 34 उसको क्या दिया जा रहा है, वैल्यू दी जा रही है। 8 असाइनमेंट स्टेटमेंट में अगर हम एग्जांपल देखें और ये पता करना चाहें वेरिएबल क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, वैल्यू या कांस्टेंट ऑपरेंड क्या है, तो प्राइस वेरिएबल है, असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास ये इज इक्वल टू का सिंबल है। लेकिन अब हम सी लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, सी लैंग्वेज को हम लर्न कर रहे हैं, तो आइंदा से हमने इसको इज इक्वल टू नहीं कहना, बल्कि इसे क्या कहना है, असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसके राइट साइड पे क्या है, 34 है, तो ये वो वैल्यू है, ये वो ऑपरेंड है जो किसको दिया जाएगा, प्राइस वेरिएबल को दिया जाएगा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फिर है हमारे पास इंट a, b, ये दो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं। a को असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हमने क्या वैल्यू दे दी है, 6। फिर बी असाइनमेंट ऑपरेटर a+3, हमारे यहाँ पे एक्सप्रेशन बी आ सकता है। अब बी वेरिएबल को जिस हम मैथ्स में करते हैं, बी वेरिएबल को वैल्यू क्या दी जाएगी, ए के पास वैल्यू क्या है 6 और 6+3 ये हमारे पास क्या बनेगा 9, ठीक है। तो ये 9 किसको असाइन कर दिया जाएगा, बी को असाइन कर दिया जाएगा। फिर है जी इंट a, b, इसको हम देखते हैं कि कंप्यूटर इस पे कैसे वर्क करता है। तो a, b में भी जब a असाइनमेंट ऑपरेटर 6 आएगा, पहले तो इंट a, b ये वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, रैम में इनको 2 बाइट्स दे दिए गए हैं, लेकिन इन्हें अभी वैल्यू असाइन नहीं हुई। जब a असाइनमेंट ऑपरेटर 6 करेंगे तो इसका मतलब है कि 6 वैल्यू दे दी गई है किसको, a को, सो ये उसकी लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगी। फिर b असाइनमेंट ऑपरेटर a है, तो a के पास जो वैल्यू थी वो उसके अपने पास भी रहेगी, और a अपनी वैल्यू किसको दे रहा है, b को दे रहा है, तो वो 6 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अगेन वेरिएबल हुज वैल्यू इज टू बी असाइंड या गिवन टू बी
वेरिएबल, किसको, टू बी वेरिएबल को दी जा रही है। तो ये याद रखिएगा, असाइनमेंट स्टेटमेंट के लेफ्ट साइड पर हमेशा एक वेरिएबल होता है, जबकि राइट साइड पे आप कांस्टेंट लिख सकते हैं, राइट साइड पे आप वेरिएबल को लिख सकते हैं, और मोर ओवर राइट साइड पे क्या किया जा सकता है, एक्सप्रेशन भी लिखा जा सकता है, जिसका यहाँ पर a+3 आ जाता है हमारे पास। यानी पहले वैल्यू पर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ऐड की जाएगी और फिर किसे दे दी जाएगी, बी वेरिएबल को। और असाइनमेंट स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ जाते हैं, इंट a, b, ये हमने एक वेरिएबल को क्या किया है, डिक्लेयर, दो वेरिएबल्स को हमने क्या कर लिया है, डिक्लेयर कर लिया है। डिक्लेयर करने के बाद a असाइनमेंट ऑपरेटर b है, हम 6 है हमारे पास। a असाइनमेंट ऑपरेटर में असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर एक वेरिएबल का नेम है, जबकि राइट साइड पर क्या है हमारे पास, एक कॉन्स्टेंट ऑपरेंड है। तो रूल हमने जो इसका याद रखना होता है वो क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इज ऑलवेज अ वेरिएबल, हमेशा इसके लेफ्ट साइड पर क्या होगा, एक वेरिएबल होगा, जबकि राइट साइड पे हमारे पास क्या हो सकता है, एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक कांस्टेंट भी हो सकता है, या एक्सप्रेशन भी हो सकता है। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास 6 क्या है, ये एक कांस्टेंट है, और अगर जो सी है हम अपनी प्रीवियस जो सा स्लाइड उसे चेक करें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पर क्या है हमारे पास, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल b को असाइन की जा रही है। और अगर इससे भी प्रीवियस देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, एक एक्सप्रेशन आ जाता है a+b, जो कि राइट साइड पे लिखा गया है असाइनमेंट ऑपरेटर के। तो रूल में आपने ये याद रखना है कि जो असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, उसके लेफ्ट साइड पे हमेशा क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है आपके पास। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट असाइंस, जो दे देती है अ वैल्यू, एक वैल्यू किसको, टू मैनी वेरिएबल्स, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को, इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। वेरिएबल नेम असाइनमेंट ऑपरेटर, वेरिएबल नेम असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू आ जाती है हमारे पास। एग्जांपल x असाइनमेंट ऑपरेटर, y असाइनमेंट ऑपरेटर, z असाइनमेंट ऑपरेटर 34। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 34 कांस्टेंट वैल्यू किसको दी जा रही है, z को। z ने अपनी 34 किसको दे दी है, y को, और y ने अपनी 34 किसको दी है, x को। तो इस वक्त इस पूरी स्टेटमेंट में x, y और z, इन तीनों के पास कौन सी वैल्यू असाइन हो रही है, एक सिंगल वैल्यू 34। तो इसको अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए याद रखना है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द आउटपुट, ट्रेस द आउटपुट के लिए, एंड मोर ओवर फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए। तो इट कंबाइंस, यानी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जो कंबाइन इकट्ठा कर देता है अरिथमेटिक ऑपरेटर को विद असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। यानी यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर अकेला नहीं होगा, बल्कि इसके साथ क्या होगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसका सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल नेम अरिथमेटिक ऑपरेटर, आपकी बुक पे लिखा होगा वेरिएबल नेम OP असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर इसलिए सारा लिखा है कि आपको पता चले कि OP बेसिकली क्या है, एक कोई ना कोई एक अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल इंट n असाइनमेंट ऑपरेटर 34 है, ये वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है n का, n प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर 5। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, n क्या है, वेरिएबल नेम है, और असाइनमेंट ऑपरेटर है, और 5 क्या है, डैट इज़ अ वैल्यू। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे अगर हम कर रहे हैं इंट इनकम असाइनमेंट ऑपरेटर 1000, तो इनकम डिवाइडेड बाय असाइनमेंट ऑपरेटर 2 है। तो डिवीजन जोन सा ये भी कौन सा ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, और ये क्या आ जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड 2। ठीक है, एक तो आपका ये कॉन्सेप्ट है। एक जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, नोट में ये याद रखें कि नोट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास ये 5 होते हैं। कौन कौन से, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन और रिमाइंडर।
कंपाउंड असाइनमेंट को आगे समझिएगा। इंट के असाइनमेंट ऑपरेटर 10 है, के माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर 3 आ जाता है। तो माइनस अरिथमेटिक ऑपरेटर है और असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसी तरह मल्टीप्लाई यहाँ पर है, m मल्टीप्लाई बाय असाइनमेंट ऑपरेटर 5 है, फिर b रिमाइंडर असाइनमेंट ऑपरेटर 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने सारे इसलिए लिखे हैं कि आपको पता चले कि हम यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑपरेटर लगा सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इंट के असाइनमेंट ऑपरेटर 3 है, के माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर 3 आ जाता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म होना है हमारे पास, इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपसे आउटपुट में मांगी जाएगी। तो अबव स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर है, किसके, के असाइनमेंट ऑपरेटर के माइनस 3। तो हम सादा लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि अगर हम ये लिखते हैं कि माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर 3, तो ये सेम है, एक ही जैसा ये काम करेगी। किस स्टेटमेंट के एक जैसे काम करेगी, जैसे ये कर रही है के असाइनमेंट ऑपरेटर के माइनस 3। तो यहाँ पे देखें के के पास वैल्यू क्या है, 20 है। 20 माइनस 3 हम लोग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 17। वो 17 दोबारा किसको दिया जा रहा है, के वेरिएबल को दिया जा रहा है। इसी तरह इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, डिस्क्रिप्शन है और इक्विवेलेंट, यहाँ ये किसकी तरह के वर्क करते हैं। तो इंट ए असाइनमेंट ऑपरेटर 15 है, 15 किसको दिया जा रहा है, ए को दिया जा रहा है। तो डैट इज़ द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे देखें प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर, तो डैट इज़ अ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। डिस्क्रिप्शन में हम इसको कैसे लिख रहे हैं कि ए प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर 5 इक्विवेलेंट, इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, ए असाइनमेंट ऑपरेटर ए प्लस 5। तो यहाँ पर अगर हम करें 15 प्लस 5 तो 20 पहले आंसर आएगा। ठीक है, असाइनमेंट स्टेटमेंट बन गई ना ये, तो 20 आएगा और 20 किसको दोबारा दिया जा रहा है, ए वेरिएबल को। इसी तरह माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर है और ए माइनस बी, ये किसके बराबर है, ए असाइनमेंट ऑपरेटर ए माइनस बी, यानी 15 माइनस 5 जब हम करेंगे तो 15 माइनस 5 हमें क्या दे देगा, 10। तो 10 किसको असाइन कर दिया जाएगा, ए को असाइन कर दिया जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये भी कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट आ जाती है, ए मल्टीप्लाई बाय असाइनमेंट ऑपरेटर 5। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगी, ए असाइनमेंट ऑपरेटर ए मल्टीप्लाई बाय 5। तो पहले हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे। ए के पास वैल्यू क्या है, यहाँ पर 15 है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, उसका जो आंसर आएगा वो हम किसको दे देंगे, ए वेरिएबल को दे देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिवीजन और असाइनमेंट ऑपरेटर। तो a डिवाइडेड बाय असाइनमेंट ऑपरेटर 5 दैट इज इक्विवेलेंट टू a असाइनमेंट ऑपरेटर a डिवाइडेड बाय 5। तो 15 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, इसका जो आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल अगर 3 आता है तो 3 किसको दे दिया जाएगा, a को। फिर रिमाइंडर असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ए रिमाइंडर असाइनमेंट ऑपरेटर 5, ए असाइनमेंट ऑपरेटर ए रिमाइंडर 5 आ जाएगा। तो ए के पास वैल्यू क्या है, 15, 15 रिमाइंडर 5 करेंगे तो क्या आएगा, 0, और 0 किसको दे दिया जाएगा, ए को। अब जो आपके पास आउटपुट आती है ना, आउटपुट का क्वेश्चन ऐसे दिया होता है, यानी ये आपको दे दिया जाएगा ए रिमाइंडर असाइनमेंट ऑपरेटर 5 और आपसे पूछा जाएगा कि ए के पास वैल्यू 15 है, तो बताएं कि जब ये इवेलुएट होगा तो आंसर क्या आएगा। या दूसरा जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है वो क्या होता है कि रीराइट ए रिमाइंडर असाइनमेंट ऑपरेटर 5, तो फिर आपने सिंपली क्या करना है, ए असाइनमेंट ऑपरेटर ए रिमाइंडर 5 लिख देना है। टेस्ट या क्विज क्विक रिव्यू लेते हैं। राइट सी स्टेटमेंट टू असाइन वैल्यू 38 टू अ वेरिएबल मार्क्स, यानी हमारे पास एक वेरिएबल है मार्क्स, उसको हमने वैल्यू क्या असाइन करनी है, क्या वैल्यू देनी है 38, तो उसके लिए आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है और वो स्टेटमेंट कौन सी होगी, असाइनमेंट स्टेटमेंट होगी। फिर व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 15 डिवाइडेड बाय 2, यानी 15 है, इसको आपने अंदर रखना है, 2 को बाहर रखना है, और 15 डिवाइडेड बाय 2 अगर तो आप कैलकुलेटर से करोगे तो ये तो आपको आंसर देगा 7.5, लेकिन ये रॉन्ग है। ठीक है, क्यों मैं इसको रॉन्ग कह रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डिवीजन ऑपरेटर के जो ऑपरेंड हैं वो इंटीजर हों, जिस तरह ये 15 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो दोनों इंटीजर हों तो रिजल्ट भी किस में आता है, इंटीजर में।
तो ज़रा सोच के बताइएगा कि इसका रिज़ल्ट 7.5 आएगा या इसका रिज़ल्ट जो सा है वो 7 आना चाहिए। फिर री राइट इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ बी रिमाइंडर असाइनमेंट ऑपरेटर 7। ये आपके पास क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है, मतलब ऐसे लिखा हुआ होता है उसकी स्टेटमेंट। बी रिमाइंडर असाइनमेंट ऑपरेटर 7 की जगह पर बी की जगह पर वाई हो सकता है, रिमाइंडर की जगह पर डिवीजन ऑपरेटर हो सकता है, प्लस हो सकता है, 7 की जगह पर 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने इसकी बराबर की स्टेटमेंट इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखनी है। तो वो कैसे लिखी जाएगी ये भी आपने देखना है। फिर करेक्ट द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट, करेक्ट मीन के इसमें एरर होगा तो आपने इसको ठीक करना है। जिस तरह 2 + 8 असाइनमेंट ऑपरेटर के है, तो याद करें, थोड़ा रिमाइंड करें कि मैंने आपको क्या बताया है कि देखने में यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे हमेशा क्या लिखा जाता है, ओनली वन वेरिएबल, और उसके राइट साइड पे एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक कांस्टेंट भी हो सकता है, या फिर हमारे पास एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज दिस क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द आउटपुट एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है जी।